हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। ग्रीन हाउस गैसेस कॉज। ऑप्शन पहला है ट्रैप यूवी रेज, दूसरा ऑप्शन कह रहा है इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर, ऑप्शन थर्ड इज प्रिवेंट ग्लोबल वार्मिंग और ऑप्शन फोर कह रहा है ऑल ऑफ दीज। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। और सबसे पहले ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। अब देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यू मस्ट बी नोइंग अबाउट ग्रीन हाउस गैसेस, और ग्रीन हाउस गैसेस को समझने के लिए हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम ग्रीन हाउस इफेक्ट को पहले समझें। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट, अगर ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में पूछा जाए तो इन वेरी सिंपल लैंग्वेज यू कैन से कि वैसे गैसेस जो ग्रीन हाउस इफेक्ट को शो करते हैं वो ग्रीन हाउस गैसेस होते हैं। तो चलिए पहले ये समझते हैं कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है। अब देखो, यहाँ पे आपके सामने एक बहुत ही प्यारा सा डायग्राम बना हुआ है। ये आपका अर्थ है और अर्थ के ऊपर जो है सोलर रेडिएशंस आ रहे हैं विद द हेल्प ऑफ सन। अब देखिए, सन से जो निकलने वाली रेज हैं जो अर्थ की तरफ आती हैं उन्हें हम इनकमिंग सोलर रेडिएशन या फिर उसको इंसोलेशंस भी बोलते हैं। इंसोलेशंस जो होते हैं वो मेनली यूवी और विजिबल मतलब यूवी और विजिबल रेंज के जो है ना वेवलेंथ होते हैं इसमें, इंसोलेशन में, मतलब इनकमिंग जो सोलर रेडिएशन है उसमें। एंड द एटमॉस्फेयर, ये जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है यहाँ पर, ये अर्थ का एटमॉस्फेयर इज ट्रांसपेरेंट टू दीज इनकमिंग रेडिएशंस, मतलब आसानी से पेनिट्रेट कर जाते हैं इन्हें और अर्थ की तरफ चले आते हैं और अर्थ इन्हें अब्सॉर्ब भी कर लेता है। व्हाट हैपेंस आफ्टर सम टाइम, अर्थ वापस से इन रेडिएशंस को जिसको उसने अब्सॉर्ब किया है उसको वो वापस से री इमिट करता है, जिसे हम टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस बोलते हैं। और ये जो रेडिएशंस होते हैं ये आईआर रेंज के होते हैं। सो दीज आर द radiations emitted by earth, radiations emitted back by earth, emitted back by earth। और मैंने अभी जैसा आपको बताया बैक बाय अर्थ में कि ये जो रेडिएशंस है ये आईआर रेंज में लाई करते हैं, तो इनका वेवलेंथ जो होता है वो आईआर रेंज का होता है। मतलब अगर कंपेयर किया जाए तो रेडिएशंस जो अर्थ से एमिट हो रहे हैं उनका वेवलेंथ जो इनकमिंग सोलर रेडिएशंस है उससे ज्यादा होगा। नाउ व्हाट हैपेंस कि हमारे एटमॉस्फेयर में कुछ ऐसे गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं या गैस हैं जो इन रेडिएशंस को, जो अर्थ से आने वाले रेडिएशंस है ना, उन्हें क्या करते हैं, ये रिफ्लेक्ट बैक कर देते हैं, ये अर्थ की तरफ ही वापस से इसको ढकेल देते हैं। या फिर हम ये कह सकते हैं कि इन्हें ये ट्रैप करके वापस, पहले तो ट्रैप कर लेंगे और उसको वापस से अर्थ के एटमॉस्फेयर में ही रहने देंगे उन रेडिएशंस को। वो एक्चुअली अर्थ के एटमॉस्फेयर को छोड़ के कभी बाहर नहीं जाते। तो ये जो गैसेस हैं ये क्या करेंगे बच्चों, these gases these gases will these gases will these gases these gases reflect back the radiations coming from earth, reflect back the radiations coming from earth। अब ये अगर आपको समझ में चीजें आ गई हैं, कमिंग फ्रॉम अर्थ, तो अगर ये पूरी चीज आपको समझ में आ गई बच्चों तो आप ग्रीन हाउस इफेक्ट को समझ चुके हैं। अब देखो क्या होता है कि अगर ये रेडिएशंस एटमॉस्फेयर को कभी छोड़ के वापस गए ही नहीं और इनको जो ये गैसेस है ग्रीन हाउस गैसेस, इन्होंने उसको स्केप आउट नहीं होने दिया है अर्थ के एटमॉस्फेयर से, तो उससे अल्टीमेटली रिजल्ट क्या होगा कि अर्थ के एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। इससे क्या होता है बच्चों, अगर ये पूरा फिनोमेना हो रहा है तो इससे क्या होता है कि इंक्रीज हो जाता है अर्थ का टेम्परेचर, या फिर इसको अर्थ का मतलब अर्थ के एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर के इंक्रीज के तरह से भी आप समझ सकते हैं। और यही एक सबसे बड़ा मेजर फैक्टर है ग्लोबल वार्मिंग का। ग्लोबल वार्मिंग में भी बेसिकली यही हो रहा है ना कि एवरेज टेम्परेचर जो अर्थ का है वो इंक्रीज कर रहा है, तो इट इज कॉजिंग समवॉट ग्लोबल वार्मिंग। और ये जो आपके ग्रीन हाउस गैसेस हैं ये यूवी रेज को ट्रैप नहीं कर पाते, जैसे मैंने आपको इंसोलेशंस के बारे में बताया कि यूवी विजिबल रेंज के लिए ये ट्रांसपेरेंट होते हैं, दे अलाउ देम टू कम। तो ये ग्रीन हाउस इफेक्ट दिखाने वाले ही जो गैसेस होते हैं उन्हें हम ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं। अगर हम ग्रीन हाउस गैसेस का एग्जाम्पल लें, ग्रीन हाउस गैसेस जिसे मैं GHGS लिख रहा हूं, अगर इसके एग्जाम्पल्स लें तो देर आर सेवरल एग्जाम्पल्स लाइक CO2, like N2O, like methane, like chlorofluorocarbons. These are the prominent examples of greenhouse gases. चलिए ऑप्शंस देखते हैं कि ग्रीन हाउस गैसेस क्या क्या कॉज करते हैं, इसके लिए जो हमें ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन
वन कह रहा है कि ट्रैप यूवी रेज, नहीं बिल्कुल नहीं, ये तो ट्रांसपेरेंट होते हैं। दूसरा ऑप्शन कह रहा है इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर, बिल्कुल सही बात है। तीसरा कह रहा है प्रिवेंट्स ग्लोबल वार्मिंग, नहीं गलत है ना ये तो, ग्लोबल वार्मिंग तो इसकी वजह से और ज्यादा बढ़ रही है। और ऑप्शन फोर कह रहा है ऑल ऑफ दिस, वो तो हो ही नहीं सकता। So the correct answer for this given question is option 2. I hope you understood this well. All the very best.